सोहनलाल और मेरे पति दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़ गए थे। सोहनलाल को अपनी विद्या पर भरोसा था और मेरे पति को अपनी सच्चाई पर, जबकि उनमें सच्चा तो कोई एक ही था। हाजिर हो मेरे सामने। अभी कोई बहस नहीं। हाँ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, मैं जाके देखता हूँ कुछ ऑटो या टैक्सी मिल जाए। अब निखिल, क्या हुआ आपको? निखिल, क्या हुआ? निखिल, हाय खून मेरा। निखिल, उठे ना। निखिल, क्या आपने कुछ ऐसा किया था जो आपको नहीं करना चाहिए था? आपने जो भी कहा है सब बकवास है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ऐसा ही हुआ है। धीरे बोलो, अंदर मेरी पत्नी सो रही है। कमाल करते हैं, झूठे हैं आप। अरे हमारी मदद करने की बजाय आप तो हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं आप। अरे जाइए, आप हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, हम आपको किसी से मिलवाते हैं, शायद उससे मिलकर आपको कुछ याद आ जाए। अंदर आ जाइए। नमस्ते साहब। साहब, मैं बाबूलाल। इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे। साहब, याद नहीं? मैं ही तो था। चुप चुप रहो, हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। क्यों झूठी कहानी बना रहे हो? हाँ, अरे समझ, ये तुम लोगों का ड्रामा है, मुझे जाल में फंसा के पैसे हटने के लिए। हाँ, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप हमें सब कुछ सच सच बताएंगे तो आपका ही भला होगा। बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। हाँ, मुझे धमकी दोगे? निकलो यहाँ से, बहुत जल्दी निकलो, निकलो। जैसी आपकी इच्छा। जय श्री राम। क्या आपने कुछ ऐसा किया था जो आपको नहीं करना चाहिए था? निखिल, 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 क्या हो गया? आप इतनी रात गए यहाँ, ऐसे क्यों बैठे? कुछ परेशान लग रहे? जा जाके अंदर सो जाओ, हमें कुछ सोचने दो। अभी थोड़ी देर पहले हमने सोहन भैया की आवाज सुनी। क्या उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिसकी वजह से आप गुमसुम हैं? नाम मत लो सोहन का, एकदम फालतू बात है। खुद को विद्वान कहता है पर है एक नंबर का मूर्ख, झूठा कहेंगे। कभी कभी तो हमको बहरूपिया लगता है। सोहन भैया, लगता है सोहन भैया कहीं बाहर गए। अब हम क्या करें? उनसे बात करना बहुत जरूरी था। अरे बहन जी, इतनी रात गए आप यहाँ? भैया, अच्छा हुआ आप मिल गए। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलिए ना। ये जब से आप निखिल से मिलकर आए हैं,
तब से वो काफी उखड़े उखड़े से लग रहे थे। कहीं आपकी कुछ ऐसी बात हुई जो... आपके पति से जो संबंधित बात है वो मैं उन्हें कह चुका हूं। क्या हम जान सकते हैं ऐसी कौन सी बात है? माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको वो बात नहीं बता सकता, लेकिन आपको सतर्क जरूर करूंगा। अगर समय रहते निखिल अपनी सच्चाई को कबूल कर ले तो उन पर आई आफत टल सकती है, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना पड़ेगा? सुनीता जी कहाँ गए थे इतनी रात को? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। जी वो कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर थोड़ा टहलने गए थे। सुनीता कम से कम बता के तो जाना चाहिए था। तुम देख रहे हो ना कि घर का माहौल कितना खराब है, और तुम्हें कुछ हो जाता तो? सॉरी, आगे से ऐसा नहीं कर। निखिल, हमारे मन में ऐसा ख्याल आ रहा था कि सोहन भैया आपको जो करने के लिए कह रहे हैं आप वो करते क्यों नहीं? मतलब हमें लगता है कि सोहन भैया इसी बहाने हो सकता है हमारी समस्या का कोई समाधान निकाले। हमें तो बहुत अच्छे इंसान लगते हैं और शायद वो हमारी मदद भी करना चाहते हैं। सुनीता, हमने कहा ना कि उसे कुछ भी आता जाता नहीं है और नहीं चाहिए हमें उसकी मदद। हमारी समस्या है, हम अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। और सुनीता, इस वक्त हमें तुम्हारी और अपने होने वाले बच्चे की फिक्र है। अब हम अपने बच्चे के साथ कोई भी अनहोनी नहीं होने देंगे। और ये देखो, इन सब झंझटों में तुम्हारा दूध पीना तो रह गया। डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम्हें खाने पीने ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन अभी हमारा मन नहीं है, हमको सोना है। नीता, क्या बच्चों जैसी बातें लगा रखी है? दूध पीना है। डॉक्टर ने कहा था ना कि खाने पीने हमको नहीं। एक काम करो, तुम जाके आराम करो, मैं अभी 2 मिनट में दूध लेके आता हूँ। जाओ। बड़ा धन संकट पैदा हो गया था। मेरे पति सोहनलाल की बात नहीं मान रहे थे और वो प्रेतात्मा उन पर हमले किए जा रही थी। न जाने क्यों मेरे पति को उस तांत्रिक बाबा पर भरोसा था। वो उनको लगता था कि वही कुछ कर सकते हैं। तू यहाँ क्यों आया है? चल भाग यहाँ से, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। बाबा, ऐसा मत कहिए। बाबा, आप ही का सहारा। बाबा, हम आपको एक गुप्त बात बताना चाहते हैं। शायद उसे सुनकर आपको कोई रास्ता सूझे। तो फिर बता। बाबा, हमें आप पर पूरा भरोसा है। ये बात सिर्फ और सिर्फ आप तक रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। ऐसा ही समझ, बड़े बड़े राज बाबा के सीने में दफन है। ठीक है बाबा। दरअसल कुछ साल पहले हम एक बच्ची की मौत का कारण बने थे। क्या? एक उपाय है। बताइए ना बाबा।
लेकिन ये सब तुझे ही करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है बाबा, आप बताइए, अब हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो सुन, तूने उसे जहां दफनाया है, आधी रात को उसकी अवशेषों को निकालकर तुझे उसका अंतिम संस्कार करना होगा। कुछ साल पहले हम एक बच्ची की मौत का कारण बने थे। क्या? हाँ बाबा, ये उसी बच्ची की आत्मा है। तभी मैं सोचूं, ये एक छोटी सी बच्ची तेरे पीछे क्यों पड़ी? रुक, मैं बताता हूं। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। एक उपाय है, बताइए ना बाबा। लेकिन ये सब तुझे ही करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है बाबा, आप बताइए, अब हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो सुन, तूने उसे जहां दफनाया है, आधी रात को उसकी अवशेषों को निकालकर तुझे उसका अंतिम संस्कार करना होगा। उससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी और वो तेरे और तेरे परिवार का पीछा करना हमेशा के लिए छोड़ देगी। अंतिम संस्कार? पर बाबा, ये अंतिम संस्कार करना कैसे होगा, ये तो बताइए। तो सुन, लेकिन इतना याद रहे, ये बात कोई जाने नहीं और ये सब करते हुए तुझे कोई देखे नहीं। जा। अच्छा बाबा, प्रणाम। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। निखिल, इतनी रात गए आप यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? फिर से कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसी दरवाजा, खिड़की का दरवाजा वो खुला रह गया था तो सोचा बंद कर दूं। अच्छा। और तुम क्यों चली आई? वो कुछ नहीं, चल 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 होते।
मैं पास मत आना। देखो मैं हाथ जोड़ मुझे मत मारना मुझे मुझसे दूर मैं पास मत आना। मेरे पास मत आना। और इस तरह तांत्रिक का बताया हुआ उपाय मेरे पति के लिए ही उल्टा हो गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। उन्हें लगा कि जैसे साक्षात मौत उनके सामने खड़ी है, जिससे उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता। निखिल, अब तुम्हें इस बच्ची और अपनी पत्नी के सामने सब कुछ सच सच बताना होगा। कैसी सच्चाई? बोलिए ना निखिल। सोन भाई साहब क्या पूछ रहे हैं? कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं? निखिल आप बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना। ये जो बच्ची है वो हमारी